नमस्कार, साहित्य अध्ययन चैनल संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड दूरवा की पुस्तक से पढ़ने वाले हैं छठवां पाठ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं षष्ठः पाठः यशः शरीरम। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पिछले 1 से लेकर 5 तक के पाठों को, उनके एक्सप्लेनेशन और पूरे एक्सरसाइज के वीडियोज़ जो कि हमने बनाए हुए हैं मोर देन 20 मिनट्स, उनमें हमने आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखाया। तो पिछले वीडियोज़ ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबकी हेल्प करें और आपके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, ज़रूर इनको देख के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो छठवां पाठ है षष्ठः पाठः यशः शरीरम और शुरुआत करते हैं। तो पिंक कलर के बॉक्स में सबसे पहले लिखा है संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसार में अनेक लोग जन्म लेते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति, संसार में अनेक लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेषु अल्प जनाः एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग संसार में ख्याति प्राप्त करके यश का लाभ करते हैं। यानी कि संसार में ऐसा बोला जाता है कि हर सेकंड अरबों, या मैं गलत हो सकता हूँ, लाखों करोड़ों में लोग जन्म लेते हैं पूरे संसार में, है ना। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लाखों करोड़ों या अरबों की संख्या। वास्तव में ये बात सत्य है कि हर सेकंड इतने लोग जन्म लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे लोग जन्म लेते हैं, क्या ये सारे के सारे लोग ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, सारे के सारे लोग प्रसिद्ध होते हैं? नहीं, सभी लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाते, लेकिन जन्म बहुत से लोग लेते हैं। तो ये स्वसुखम स्वार्थम न च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। यानी कि जो लोग अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल भावनया, संसार के मंगल की भावना से, सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से, लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, वे ही यश रूपी शरीर से जीते हैं। देखिए, जो भी अपने हित के लिए सोचता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जो सबके हित के लिए सोच के शरीर को छोड़कर जाता है उसको सभी लोग याद रखते हैं कि ये हम सब के लिए, दुनिया के लिए क्या करके गया, तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। उसका यश रूपी शरीर जो है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम है यशः शरीरम, यश रूपी शरीर, फेम रूपी शरीर जो कि हमेशा अमर रहेगा। आगे बोला है ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं वो लोग तो मरे हुए, जीते हुए भी मरे हुए के समान है। जबकि जो सबके भले के लिए सोचते हैं ना, तो वो जाने के बाद भी, अनेक वर्षों बाद भी, मृत होने के बाद भी जीवित रहते हैं। इसीलिए लिखा है ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति ते तो जीवन तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, जो केवल अपने भले के लिए सोचते हैं वो तो जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। देखिए आगे लिखा है अस्याह भावनाया विकासाय बाल बाल अवबोधनाय, यानी बाल बच्चों को अवबोधन के लिए जब संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते, यहाँ पर एक संकलित कथा प्रस्तुत की गई है। बहुत प्रसिद्ध और बहुत रोचक, बहुत अच्छी जानकारी है इस कथा के अंदर, बहुत अच्छी कथा है ये, इसको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के अंदर बताया गया है, तो लिखा है गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति। इसमें गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्, जब उसका 12 वर्ष का अध्ययन समाप्त हुआ, जब उसकी फर्स्ट टू 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तब उसके गुरु ने उसे बुलाकर कहा, आहूय यानी बुलाकर, अवदत् यानी कहा। क्या कहा? शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता हस्ति, हे शिष्य अब तुम सारी विद्याओं में पारंगत हो, यानी कि तुम सब विद्याओं को सीख चुके हो। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, इसीलिए अब तुम अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता, जाने से पहले तुम द्वारिकापुर से देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा, द्वारिकापुर के देवराज के घर जाकर, दृष्ट्वा यानी कि देख कर, आगंतव्यम आ जाओ, किंतु गृहस्यांतः न गंतव्यम इति, लेकिन घर के अंदर न जाना। गृहस्यांतम यानी घर के अंदर, तो देवराज का घर देखकर तुम आओ, तुम्हें जाना है द्वारिकापुर। तो द्वारिकापुर जाने की आज्ञा देते हैं गुरु उनको, और जो है वासुदेव उनका प्रिय शिष्य, वासुदेव तस्मिन् दिने द्वारिकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, वासुदेवा तस्मिन् दिने, वासुदेव उसी दिने, एव दिने द्वारिकापुरम प्रति प्रस्थितवान, द्वारिकापुर के लिए निकल जाता है। अब क्या होता है? दिन त्रयात्मकस्य प्रयाणस्य, 3 दिनों के प्रयाण यानी कि यात्रा के बाद, अनंतरम यानी कि बाद, तम ग्रामम प्राप्य, वो गांव को प्राप्त करता है, यानी कि देवराज के गांव को प्राप्त करता है। आगे क्या लिखा है देखिएगा कि देवराज के गांव को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है?
तम ग्रामम प्राप्य स ग्राम द्वारे स्थितान जनान अपृच्छत। तो गांव के द्वार पर स्थित लोगों से पूछता है, देवराज से गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है, इति यह पूछता है। वृथा किमर्थम गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदंता ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता। तो लोग कहते हैं वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा लोगों ने मुंह सिकोड़ते हुए, नाक सिकोड़ते हुए और उपेक्षा के साथ कहा। इति उपेक्षया वदंता, लोग प्रसन्न नहीं थे उसका नाम सुनने के बाद। ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता, और उन्होंने उसे देवराज के घर को सूचित कर दिया कि देवराज का घर वहाँ बना हुआ है। ऐसा हुआ। अग्रे गतः स कूपात जलम उद्धरंतीम महिलाम याचित्वा, आगे उसने कुएं से जल निकालती हुई महिला से याचना की। जलम प्राप्य तत्पिबन्ताम अपृच्छन, और जल पीते हुए उसने क्वेश्चन किया, उसने पूछा, देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरता उच्चार्यति भवान इति वदंती स महिला तथा निर्गच्छति। और वो महिला ने रिप्लाई में क्या बोला कि तस्य पापिना, उस पापी का नाम, किमर्थम मम पुरता उच्चार्यति, किस लिए मेरे सामने उच्चारण कर रहे हो। किमर्थम यानी किस लिए, मम यानी मेरे, पुरता यानी सामने, उच्चार्यति नहीं उच्चारण कर रहे हो, भवान यानी आप, तो आप मेरे सामने उस पापी का नाम क्यों ले रहे हो। इति वदंती, यह कहते हुई, सा महिला, वह महिला, तथा निर्गच्छति, वहाँ से चली गई, यानी कि बहुत क्रोधित हो गई। मतलब उसका नाम सुनते ही सब लोग क्रोधित हो रहे थे। कुछ समय बाद आगे लिखा है कि किंचित अग्रे गता वासुदेव कंचित देवालयम अपश्यत, कुछ आगे जाकर वासुदेव ने कोई एक देवालय देखा। तत् प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, उस मंदिर में यानी कि देवालय में प्रसादत्वेन, प्रसाद के रूप में, भोजन वितरणम प्रचलति स्म, भोजन का वितरण चल रहा था, यानी कि भंडारा प्रकार का बोल सकते हो आप, भंडारा चल रहा था उस मंदिर के अंदर। अब क्या हुआ, नितराम बुभुक्षिता, इतने दिनों की यात्रा से जो वासुदेव है, 3 दिन की यात्रा से बहुत भूखा था। नितराम बुभुक्षिता, बहुत भूखा वासुदेव, जनानाम पंक्तौ उपविशत, लोगों की पंक्ति में बैठ गया, जहाँ पे लोग बैठ के उस भंडारे को, उस भोजन को खा रहे थे। तो भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवंता, भोजन के समय उसने अपने पास में बैठे हुए, उपविष्टवंतम यानी बैठे हुए, कंचित जनम अपृच्छत वासुदेव, किसी एक जन से वासुदेव ने पूछा, किसी एक इंसान से वासुदेव ने क्वेश्चन किया जो उसके बगल में बैठ के भोजन कर रहा था पंक्ति में। तो क्या बोलता है वासुदेव, देवराज किम धनिका, क्या देवराज धनिक है, क्या देवराज धनवान है। उसने सोचा कि शायद ये भंडारा देवराज का ही चलाया हुआ है, मेरे गुरु से जानते हैं, इतने दूर तो व्यक्ति रहता है लेकिन गुरु मेरे पहचानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे भेजा है, तो ज़रूर बड़ा व्यक्ति होगा, धनवान व्यक्ति होगा, और हो सकता है उसी का चलाया हुआ भंडारा यहाँ पे चल रहा हो। तो वो पूछता है कि क्या देवराज धनवान है, धनिक है। तो इति तदा सा पार्श्वस्था जना, उस समय क्या होता है, तो पास में बैठा व्यक्ति जो है बोलता है, धिक भवंतम, तुमको धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मारितम, भोजन के समय तुमने उस पापी का नाम याद दिला दिया। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थिता एव, यह बोल के वो व्यक्ति भोजन से उठ जाता है और भोजन खाना छोड़ देता है। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्ता एव, यह देखकर जो भोजन परोसने वाला है, परिवेशकाः यानी परोसने वाला, वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवंता, वासुदेव के लिए अन्न और खीर आदि नहीं परोसता, भोजन उसको नहीं देता। वैसे ही वासुदेव भूखा होता है। और अपूर्णोदरा एव, और खाली पेट ही, अपूर्ण यानी खाली, उदरा यानी पेट, मिला के हो गया अपूर्णोदरा, तो खाली पेट ही, एव सह तथा वह वहाँ से उत्थितवान, उठ जाता है। तो खाली पेट ही वहाँ से बेचारा उठ गया। उसने सोचा ये तो बड़ा दिन खराब हो गया इसका नाम लेने से। आगे क्या होता है, दूरात एव देवराजस्य गृहम दृष्ट्वा, दूर से ही देवराज के घर को देखकर, प्रत्यागतः स दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, और 2 दिन के बाद, दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, गुरुकुल को वो प्राप्त कर लेता है, गुरुकुल वापस आ जाता है। तो 2 दिन के बाद वापस आ जाता है। गुरु तम पुनः वदत्, गुरु से फिर बोलते हैं, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहम ज्ञात्वा आगंतव्यम, रामनाथपुर जाओ और रामदेव के घर को जानकर वापस आ जाओ, घर के अंदर मत जाना, केवल घर जान के वापस आ जाओ। शिष्य अनंतर दिने रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान, शिष्य उसके दिन के बाद रामनाथपुर के लिए प्रस्थान करता है, अनंतर दिने यानी 1 दिन के बाद। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, मध्य मार्ग यानी बीच रास्ते में उसे सोमपुर नाम की जगह प्राप्त होती है। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कांचित मातरम अवदत्सः, और वहाँ पे अपने घर के सामने खड़ी हुई एक माता से वो बोलता है, एक बूढ़ी माँ से बोलता है कि अम्ब किंचित जलम ददातु इति, माँ मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिए, किंचित यानी थोड़ा सा, जलम यानी पानी, ददातु यानी दे दीजिए, बहुत प्यासा होता है। तो कहता है, इतने में क्या होता है, माता जलम दत्वा माता पृच्छत, जल देते हुए माता बोलती है, पूछती है, भवता कुत्र गम्यतेति, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो क्या बोलता है, रामदेव से गृहम प्रति, रामदेव के घर जा रहा हूँ। इति अवदत्त वासुदेवा, वासुदेव यह बोलता है। तो माँ क्या बोलती है, जो बूढ़ी माँ होती है वो कहती है, अहो प्रातः स्मरणीय एव,
अहो वो तो प्रातः स्मरणीय है। इति उक्त्वा स माता वासुदेवम सस्नेहम अंतः नीतवा। ये बोलकर माता स्नेह के साथ उसे अंतः नीतवा, अंतः यानी घर के अंदर ले जाकर, भोजनादिकम दत्वा सत्कृतवती, भोजन खिलाती है और उसका सत्कार करती है। वो कहता है अहो, मतलब एक व्यक्ति का नाम लेने से तो मुझे इतना दुत्कारा जा रहा था, और एक व्यक्ति का नाम लेते मुझे घर के अंदर ले जाकर खुद सत्कार किया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। क्योंकि रामदेव जो होगा बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, और उसके घर पे आने वाला भी महान व्यक्ति ही होगा, तो उसके संबंधी को सम्मान ही किया जाना चाहिए, ऐसा सोचकर माता ने उसका सम्मान किया। उस माँ ने, बूढ़ी माँ ने उसका सम्मान किया, उसको भोजन खिलाया भरपेट। इसके बाद क्या होता है, तथा निर्गता वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेव से गृहम कुत्र इति कंचित अपृच्छत। वहाँ से निकलकर वासुदेव रामनाथपुर को जाता है, पहुँचता है, और रामदेव से गृहम कुत्र, रामदेव का घर कहाँ है, इति कंचित अपृच्छत, यह बात किसी से पूछता है। तो क्या होता है, स अपि सत्कृत्य, वो भी उसका सत्कार करता है, स्वयं आगत्य रामदेव गृहम प्रादर्शयत, और खुद आकर रामदेव के घर को दिखाता है, खुद से दिखाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ, बहुत उसकी रिस्पेक्ट करता है। दूरादेव तद दृष्टवा वासुदेवा गुरुकुलम प्रत्यगच्छत, दूर से ही वह देखकर, तत् यानी वह, दृष्टवा यानी देखकर, वासुदेवा गुरुकुलम प्रत्यगच्छत, वासुदेव गुरुकुल को प्रतिधन अगच्छत, वापस आ जाता है, प्रति यानी वापस, अगच्छत यानी आ जाता है। तो दोनों के घर देख के वापस आ गया। अब होता क्या है, गुरु उससे क्या कहते हैं, दिन द्वयस्य अनंतरम, 2 दिन के बाद, गुरु अकथयत, गुरु बोलते हैं वासुदेव भवान क्या कहते हैं वासुदेव से, क्षमा कीजिएगा, तो 2 दिन के बाद जो है गुरु उससे कहते हैं, हाँ, तो 2 दिन के बाद गुरु उससे कहते हैं, दिन द्वयस्य अनंतरम गुरुमकथयत वासुदेव भवान इतः स्वगृहम गन्तुमर्हति। वासुदेव तुम अब अपने घर जा तो सकते हो, गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयो पूर्णम परिचय प्राप्तव्येति, जाने से पहले तुम्हें देवराज और रामदेव का परिचय भी प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारे मन में शंका तो होगी कि आखिर वहाँ पे जाने से ऐसा ऐसा क्यों हुआ, देवराज के गाँव घर के पास जाने से, देवराज का पता पूछने से, उसका नाम लेने से ये हुआ, और रामदेव का नाम लेने से कुछ अन्य अलग ही चीज़ हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, तुम जाओ और थोड़ा परिचय प्राप्त करके आओ। एतम आदेशम पालयन, इस आदेश को पालन करने के लिए वासुदेव पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्य, वासुदेव फिर से द्वारिकापुर को प्राप्त करता है, वहाँ जाता है, और देवराज से गृहम अगच्छत, और देवराज के घर पे पहुँचता है। वैभवोपेतम गृहम तत्, उसका घर जो होता है वो वैभवोपेत यानी कि बहुत वैभव से संपन्न, बड़ा आलीशान होता है। द्वार रक्षका तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वार रक्षक उसके प्रवेश को निषिद्ध कर देता है। वहाँ पे जो द्वारपाल खड़ा होता है, गेट कीपर खड़ा होता है, वो मना कर देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। बहुधा प्रार्थना यदा करता, जब वो बहुत प्रार्थना करता है, ततः स अंतः गत्वा, तब वो जो द्वारपाल होता है वो अंदर जाकर देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान, देवराज से वासुदेव के आगमन को निवेदित करता है कि भाई वासुदेव नाम का कोई व्यक्ति आया है। कोपेन एव वही आगत्य, कोप यानी क्रोध के साथ वो बाहर आकर, वही यानी बाहर, आगत्य यानी आकर, देवराज बोलता है, क्या बोलता है, किम धनम याचितुम आगताम भवता, क्या तुम धन की याचना के लिए यहाँ पे आए हो, मया कस्मैचित किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, निकल जाओ यहाँ से। मम विश्रांति नाशिता भवता, तुम मेरे विश्राम में नाश कर रहे हो। निर्गम्यतामिता, यहाँ से भाग जाओ। इति तर्जितवा तम प्रेषितवान, और इस प्रकार से दुत्कार कर उसे वहाँ से निकाल देता है। अब थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आता है वासुदेव को कि क्यों सब लोग इससे इतनी घृणा करते हैं। ये किसी से प्रेम नहीं करता, सबको इस तरीके से बात करता है, और ये बहुत घमंडी है, इसको अपने धन पर अभिमान है, और किसी की थोड़ी भी सहायता नहीं करता। यदि मेहमान भी द्वार पर आया है तो उससे इस प्रकार से बात कर रहा है, पानी वगैरह पूछने की बजाय, और कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, क्या पैसे के लिए मेरे पास आए हो, अपने मन से ही उस प्रकार से बोल रहा है। तो कितना बुरा व्यक्ति है ये। इस प्रकार से वासुदेव को थोड़ा बुरा लगता होगा, वासुदेव समझ जाता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। और इसके बाद होता क्या है, तथा वासुदेवा रामनाथपुरम प्राप्य, उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर को प्राप्त करता है, और रामदेव से गृहम अगच्छत, रामदेव के घर आता है। अब रामदेव के घर आता है तो देखिए क्या है वहाँ पर, पर्णय निर्मितम प्राचीनम गृहम तत्, पर्णय यानी पत्तियों से निर्मित एक प्राचीन घर है, पत्तों से बना हुआ, घास फूस का बना हुआ है ना, कुटिया है। तो कश्चन युवका तम सादरम स्वागती कृत्य, कोई एक युवक उसका सादर के साथ, सम्मान के साथ स्वागत करता है, और पानीय भोजनादि भी तम सत्कृत्य, और पानी भोजन आदि से उसका सत्कार करके, विश्रांत्यर्थम व्यवस्था अकरोत, विश्राम के लिए व्यवस्था करता है रामदेव के घर पर। विश्रामे अनंतरम, विश्राम के बाद, विश्रांते अनंतरम स अहम रामदेवस्य पुत्र, वो कहता है कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ, अहम यानी मैं, रामदेवस्य यानी रामदेव का पुत्र यानी पुत्र हूँ, इति, ये इस प्रकार से स्वपरिचय मुक्तवा, अपने परिचय को बोलकर
आगमन कारणम अपृच्छत, आने का कारण पूछता है कि आप कहिए किस लिए आए यहाँ पर। यदा वासुदेवा रामदेवा से दर्शनेच्छाम प्राकट्यत, जब वासुदेव रामदेव के दर्शन की इच्छा को प्रकट करता है। दर्शन धन इच्छा, दर्शनेच्छा गुण स्वर संधि है यहाँ पर, तो दर्शन की इच्छा को प्राकट्यत प्रकट करता है। तदा तदा पुत्रम पुत्र एकम भाव चित्रम प्रदर्श्य, तब पुत्र एक भाव चित्र को प्रदर्शित करता है। एक दीवार पर टंगी हुई एक फोटो की तरफ इशारा करता है जिस पर माला चढ़ी होती है, और बोलता है मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवम गतः, मेरे पिता जो हैं विंशति यानी 20 साल पहले ही, वर्षेभ्यः पूर्वम 20 साल पहले ही यहाँ से चले गए, संसार से विदा ले चुके, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, यानी कि अब उनकी केवल स्मृति यानी यादें ही इस संसार में हैं। इति विषादेन अवदत, वो बहुत विषाद से दुख के साथ बोलता है। रामदेवा ग्रामस्य विकासाय, रामदेव ने गांव के विकास के लिए देवालय चिकित्सालय विद्यालय, देवालय बनवाया, चिकित्सालय बनवाया, विद्यालय बनवाया, ग्रंथालय बनवाया। धर्मशालोद्यानानी, धर्मशालाएं बनवाई, उद्यान बनवाए, उद्यानानी, देखिए उद्यानानी, तो धर्मशाला धन उद्यानानी, यहाँ पे भी गुण स्वर संधि है। और यानी कारितवान, ये सारी की सारी चीज़ें बनवाई। तत्सर्वम अपश्यत वासुदेव, वो सारे के सारे वासुदेव ने देखी वो चीज़ें। ग्रामे सर्वे रामदेवम स गौरवम स्मरन्ति स्म, तो गांव में सभी लोग रामदेव को गौरव यानी सम्मान के साथ याद करते हैं। ये उसके बेटे ने जो है वासुदेव को बताया। तो देखिए आगे लिखा है, देवराजे जीवती सती अपि कोपी तस्मिन आदरवान ना, देवराज के जीते हुए भी कोई उसका आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। रामदेवा तो विंशति वर्षेभ्यः पूर्व एवं एव देवम गता, रामदेव तो 20 साल पहले ही दिवंगत हो गया। चेदपि जनाः प्रतिदिनम तम स्मरन्ति, फिर भी लोग, चेत यानी फिर भी, अपि यानी भी, चेत धन अपि यानी चेदपि, व्यंजन संधि हो गई तो ता है दा में बदल गया, चेत अपि जनाः, लेकिन लोग प्रतिदिनम तम स्मरन्ति, लोग फिर भी उसको याद करते हैं 20 साल बाद भी। यह समाज हितम चिंतयति, जो समाज के हित के बारे में चिंता करता है। सह मृतोपि जीवति, वह मरने के बाद भी जीता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही चिंता करता है, चिंतन करता है, सोचता है। सतु जीवन नपि मृत एव, यानी वो तो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। इति अवगतवान वासुदेवा, वासुदेव ने ये जान लिया, और उसके गुरु बस उसकी शिक्षा समाप्ति पर उसको यही सीख देना चाहते थे। मया रामदेवस्य जीवनम एवं अनुसरणीयम, हमें रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। इति संकल्प्य स्वग्रामम अगच्छत, ये संकल्प लेकर वह अपने गांव वापस आ गया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हम इस संसार में सदैव के लिए जीवित रहें, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, लेकिन जीवित रहने का यही तरीका है कि लोगों के दिलों में जीवित रहा जाए। तो इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता है। बहुत अच्छा पाठ था, इससे हम सबको सीख लेनी है। और आगे शब्दार्थ दिए हैं, तो कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ पर शब्दार्थ की सहायता से देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में दिया एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका का वाला प्रश्न है, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति, इसमें मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? गंगा तीरे, गंगा के किनारे। देखिए गंगा तीरे लिखने का तरीका जो संस्कृत का है वो ये सही तरीका है। ऊपर मैंने गंगा तीरे लिख दिया है, आप उत्तर में ऐसा तरीका लिखें जो कि संस्कृत के अनुसार सही है ना। फिर इसके बाद दिया है, वासुदेवा कस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? उत्तर है मार्कंडेयस्य, मार्कंडेय का। तीसरा प्रश्न है, वासुदेवा प्रथमम कस्य गृहं प्रति प्रस्थिता, वासुदेव सबसे पहले किसके घर के लिए गया? उत्तर है देवराजस्य, देवराज के। चौथा प्रश्न है, रामदेवा कस्मिन ग्रामे वसति स्म, रामदेव कौन से गांव में रहता था? तो उत्तर है रामनाथपुर ग्रामे, रामनाथपुर गांव में। चौथा पांचवा प्रश्न है, जनाः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति स्म, लोग प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे? उत्तर है रामदेवम, रामदेव का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कहा मृतोपि जीवति, कौन मरकर भी जीता है? या समाजहितम चिंतयति, सह मृतोपि जीवति, जो समाज के हित के बारे में सोचता है वह मरकर भी जीता है। यहाँ पे मृतोपि शब्द जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रश्न से यहाँ पर जो है उसका निशान नहीं आता, इसलिए मृतोपि ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप प्रश्न के हिसाब से लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, कहा जीवन नपि मृतये, कौन जीते हुए भी मरे के समान है? उत्तर है यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो केवल अपने भले के लिए सोचता है। स जीवन नपि मृतये, वह जीते हुए भी मरे के समान है। तीसरा प्रश्न, देवालय किम प्रचलति स्म, देवालय में यानी कि मंदिर में क्या चल रहा था? प्रचलित यानी चल रहा, इसमें यानी था। तो वर्तमान काल को भूतकाल बनाने के लिए वर्तमान की क्रिया में इसम शब्द लगा देते हैं।
तो था लग जाता है। तो देवालय किम प्रचलति स्म, देवालय में क्या चल रहा था। उत्तर है देवालय भोजन वितरणम प्रचलति स्म, देवालय में भोजन वितरण चल रहा था। चौथा प्रश्न है जलम दत्वा माता किम अपृच्छत, जल देते हुए माता ने क्या पूछा। तो जलम दत्वा माता अपृच्छत, जल देते हुए माता ने पूछा भवता कुत्र गम्यते इति, आप कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः, भोजन परोसने वालों ने क्या किया। तो उत्तर है भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः, भोजन परोसने वाले ने वासुदेव को अन्न और पायस आदि यानी कि अन्न और खीर आदि नहीं परोसी। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, जो कि हमें नहीं करना है, बोर्ड में नहीं आता है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि बोर्ड के लिए उपयोगी नहीं है, कभी भी नहीं पूछा जाता, ब्लूप्रिंट में भी ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। हमें एक पदेन और एक वाक्यन ही करने हैं। इसके बाद जो है प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास चॉइस दिए हैं, हमारे पास विकल्प दिए हैं कोष्ठक के अंदर यानी कि मंजूषा के अंदर, हमें इनकी सहायता से इन्हें भरना है। पहला है तत्र प्रसादत्वेन, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजनम प्रचलति, इसमें भोजन चल रहा था। दूसरा है वासुदेवा कंचित डैश अपश्यत, देवालयम अपश्यत, वासुदेव ने कोई देवालय देखा यानी कि मंदिर देखा। तीसरा है मया रामदेवस्य जीवनम एवं अनुसरणीयम, हमें रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। चौथा है गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। पांचवा है मध्य मार्गम, मध्य मार्ग में तेन सोमपुरम प्राप्तम, उसने सोमपुर को प्राप्त किया, किसने, वासुदेव ने। इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला है मार्कंडेय, मार्कंडेय को मिलाना है मुनि से, मार्कंडेय नाम के मुनि। दूसरा है वासुदेव, वासुदेव को मिलाना है शिष्य से। तीसरा है द्वारिकापुरम, द्वारिकापुरम में कौन रहता था, देवराजा। इसके बाद चौथा है रामनाथपुरम, रामनाथपुरम में कौन रहता था, रामदेवा। फिर गंगा तीरे, गंगा के किनारे क्या था, गुरुकुलम यानी कि गुरुकुल था। 4 5 1 3 2, इस प्रकार से जो है मैचिंग्स पूरी होती है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, सही वाक्यों के सामने आम लिखिए यानी कि हाँ लिखिए, आम का अर्थ होता है हाँ, और अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्यों के सामने न लिखिए। तो पहला है गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, आम यानी कि हाँ। दूसरा है मध्य मार्गम तेन रत्नपुरम प्राप्तम, बीच में रास्ते में उसे रत्नपुर प्राप्त हुआ, नहीं, रत्नपुर प्राप्त नहीं हुआ था, सोमपुर प्राप्त हुआ था, तो इसका उत्तर है ना। तीसरा है ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति स्म, गाँव में सभी लोग देवराज को गौरव यानी कि सम्मान के साथ स्मरण करते थे, सगौरवम यानी सम्मान के साथ, स यानी साथ, गौरवम यानी सम्मान। तो उत्तर है नहीं, देवराज को नहीं करते थे बल्कि रामदेव को करते थे, तो इसमें आएगा, देवराज के लिए पूछा है तो इसमें आएगा ना यानी नहीं। चौथा है रामदेवा प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव प्रातः स्मरणीय था, सुबह याद करने के योग्य था, हाँ, उसने बहुत अच्छे कार्य किए थे, सभी लोग उसको सुबह याद रखते, सुबह के समय याद करते थे, जैसे भगवान को याद किया जाता है, महापुरुषों का स्मरण किया जाता है। तो रामदेवा प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव प्रातः स्मरणीय था, उत्तर है आम यानी कि हाँ। पांचवा है रामदेवस्य गृहम वैभवोपेतम आसीत, रामदेव का घर वैभव संपन्न था यानी कि बड़ा आलीशान था, नहीं, रामदेव का घर तो पर्णों से यानी पत्तों की कुटिया से, पत्तों से बनी हुई एक कुटिया थी। इस प्रकार से आम और ना भी हमने कर लिए, सही गलत यानी कि हाँ और नहीं में उत्तर दे दिया हमने। इसके बाद जो है आपके बुक में आप देख सकते हो कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है, कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि व्याकरण के क्वेश्चन हमें अभ्यास से नहीं करने, हम अलग से व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे जो कि पीछे व्याकरण खंड के अनुसार होंगे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, पूरा सिलेबस समाप्त करने के बाद हम जो है बुक के जो एक्सरसाइज हैं उनके व्याकरण के वीडियोस अलग से बनाएंगे, जो कि बहुत माइनर इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ये सारी की सारी ग्रामर जो व्याकरण खंड में आपको दे दी जाती है, ये तो पाठ के आधार पर व्याकरण दी गई है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, 1-2% ज़रूर परीक्षा में लाभ हो सकता है, तो उस दृष्टि से हम इसके वीडियो सबसे लास्ट में बनाएंगे, लेकिन वो लाभ आपको व्याकरण खंड से भी प्राप्त हो जाएगा। तो व्याकरण खंड यानी कि संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि की वीडियो, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि की वीडियोस जो है वो हम बनाएंगे। जैसे कि संधि की वीडियोस डाल चुके हैं, संधि में सभी प्रकार की स्वर संधियाँ, हमने 6 प्रकार की स्वर संधियाँ समझाई हैं और 7 पार्ट में वीडियोज़ बनाए हैं, उनको ज़रूर देखें। व्यंजन संधि के वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि सबके वीडियो मिलेंगे व्याकरण खंड में, जो जो हमारे परीक्षा में आना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठ संपूर्ण होता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आगे आने वाले वीडियोस ज़रूर देखिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।